फ्रेंड्स नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट को आप ज़रूर लगाइए। चलिए मैं एक टेस्ट तैयार किया हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। टेस्ट क्या है? टेस्ट में कुछ प्रश्न हैं, जिस प्रश्न का जवाब देना है और आप कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज का प्रश्न किसे जाना जाता है? शेर खां के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फरीद खां। क्या हो जाएगा? फरीद खां। शेर खां के नाम से जाना जाता है। फरीद खां को शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल क्या है? बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। बिहार राज्य का सर्वाधिक जिला कौन सा है? अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को, इस टेस्ट को जरूर लगाइए और आप अंत में कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो यह सवाल देखिए, बिहार राज्य में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी रोहतक और पटना। तो सबसे गर्म जिला पूछा गया है, सबसे गर्म जिला। तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी कमेंट आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया जो है बिहार का सबसे सर्वाधिक गर्म जिला और बिहार का सबसे ठंडा जिला गया ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है। सवाल क्या है? बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? बिहार में जो गया नदी है, गया नगर है, वह किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है कमला नदी, सरयू नदी, गंगा नदी, फाल्गु नदी। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फाल्गु नदी। एकदम करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाल्गु। एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है? बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आरा, दरभंगा, बोधगया, मधेपुरा। तो बिहार में मगध विश्वविद्यालय जो है, वह मगध विश्वविद्यालय जो आपका स्थित है, वह आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आरा दरभंगा। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बोधगया। मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? मगध विश्वविद्यालय आपका बोधगया में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने प्रश्नों को आप लोग सही जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अंत में जरूर कमेंट कीजिएगा आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। इस टेस्ट को लगाइए, एक एक टेस्ट को लगाइएगा, आपका बीपीएससी में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर टीचर में नौकरी लेना चाहते हैं तो इस मेरे टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है? ध्यान दीजिएगा। सवाल है बिहार में अग्निशह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अग्निशह मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन भागलपुर, गया, मुंगेर और पटना। अच्छा प्रश्न है। अग्निशह मिट्टी कहाँ पाया जाता है? अग्निशह मिट्टी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर। बिहार में अग्निशह मिट्टी का खनिज कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अशोक चक्र। बहुत अच्छा प्रश्न है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? अशोक चक्र, बहुत अच्छा प्रश्न है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। एक में रवि स्वरूप धवन, दो में रणधीर वर्मा और दीपक कुमार सेन और राजेश बलिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणधीर वर्मा अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति था। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन सा है? तो रणधीर वर्मा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। महावीर स्वामी का जन्म तो बिहार के किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा पटना, वैशाली, पावापुरी, बोधगया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वैशाली में, और मृत्यु हुआ था पावापुरी में। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान से देखिएगा।
अगला सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर, बहुत अच्छा प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था बिहार में, बताइएगा, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रामधारी से दिनकर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समरिया मुंगेर में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समरिया मुंगेर में रामधारी से दिनकर का जन्म हुआ था। समरिया मुंगेर में रामधारी से दिनकर का जन्म हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है? बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाए, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। यानी पाटलिपुत्र से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुआ था, पाटलिपुत्र से। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 0.9, 0.75, 0.89, 0.567 पर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0.81% जो जनसंख्या है वह कृषि कार्य करती है। बिहार का राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है? तो 0.81% जो है जनसंख्या कृषि का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बिहार में किसे फाग राग सृजन किया गया था? फाग राग का सृजन क्या होता है, बताइएगा। फाग राग सृजन किया था, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा नवल किशोर सिंह। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा नवल किशोर सिंह फाग राग का सृजन किया था। फाग राग का सृजन महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सेल्यूकस का राजदूत था आपका कौन? ऑप्शन हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का ही क्या था? सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो बिहार आने वाला पहला राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? वह मेगास्थनीज था। इस प्रश्न का आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है? बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा, ऑप्शन बी, पावापुरी, ऑप्शन सी, पटना, और ऑप्शन डी, छपरा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छपरा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? छपरा। इस प्रश्न का आंसर आपका छपरा हो जाएगा। बिहार में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय स्थित है छपरा में। बिहार में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? छपरा में। जरूर से जरूर इस सीरीज को जरूर से जरूर आप लोग लगाइए, ताकि बहुत सारे प्रश्नों को आप सही जवाब दे पाएंगे। आपको इस सीरीज को लगाने से, इस टेस्ट को लगाने से आपके अनुभव को पता चलेगा कि आप कितने प्रश्नों को सही जवाब दे पाते हैं, आपको कितनी जानकारी है। अगर इस तरह से टेस्ट लगाते रहिएगा तो बहुत सारे प्रश्न को आप हल कर पाइएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, दरभंगा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दरभंगा में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? दरभंगा में। बहुत अच्छा प्रश्न है। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। बिहार में अजगैवीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अजगैवीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनपुर, ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी, बोधगया, और सुल्तानगंज। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुल्तानगंज। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अजगैवीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अजगैवीनाथ कहाँ है? तो सुल्तानगंज में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार में जो हाजीपुर शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एक में सोन नदी, बी में सरयू नदी, सी में गंडक, डी में यमुना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
गंडक नदी के किनारे हाजीपुर हमारा बसा हुआ है। हाजीपुर किस नदी के किनारे? गंडक नदी के। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में 1980, 1970, 1965 और 1975। तो बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1970 में। 1970 में जो था वह राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। शेर खां के वास्तविक नाम, अभी क्वेश्चन हो गया था, फरीद खां के नाम से जाना था, इसका आंसर हो जाएगा फरीद खां। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका फरीद खां। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म है? ग्रीष्म काल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म है? तो इसमें बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गया जो है विश्व का सबसे सर्वाधिक गर्म जिला और विश्व का सर्वाधिक सबसे ठंडा जिला गया को कहा जाता है। और गया जो है फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोई भी जो मतलब कार्यक्रम होता है, जो फल्गु नदी है, वो फल्गु नदी के किनारे गया बसा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या है? मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में सुशोभित था? तो जीवक जो था किसके शासन काल में सुशोभित था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जरासंध, बिंबिसार, बृहदत्त, अशोक। तो जीवक जो था, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। या ऑप्शन बी यानी बिंबिसार के समय जो था जीवक चिकित्सक था, माने एक डॉक्टर था। बिंबिसार के समय में जीवक एक प्रकार का क्या था? डॉक्टर था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनेर, वैशाली, मिथिला, पूर्णिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथिला के थे। कहाँ के थे? मिथिला के थे। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो यह थे आपको मिथिला के थे प्रख्यात कवि विद्यापति। कहाँ के निवासी? तो मिथिला नरेश के थे विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न, सब कोई जानता है। प्रथम राज्यपाल के नाम बताइए, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन? जयराम दास दौलत राम। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। फिर अगर पूछे बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अभी बताए हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गंडक हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर गंडक, बार बार इस प्रश्न को आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? ऑप्शन ए में हो जाएगा हेनसांग, मेगास्थनीज, फयान, इस्सिन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति मेगा अस्निज थे, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत थे, जो बिहार में प्रथम बार यात्री बनकर आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो बिहार में सबसे बड़ी परियोजना जो है वह, इस प्रश्न का आंसर है गंडक परियोजना, सोनभद्र परियोजना। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इस प्रश्न का आंसर हो जाना ऑप्शन बी होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। गंडक परियोजना जो है बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है। गंडक परियोजना बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष
के रूप में मनाया जाता है? बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1999 वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बिहार में वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो चलिए अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। अजातशत्रु। इस प्रश्न का आंसर अजातशत्रु, शिशुनाग, महेंद्र, अशोक। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अजातशत्रु ने। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को जवाब दीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति। इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह, रामधारी सिद्दीनकर, रणधीर वर्मा, इसमें से कोई नहीं? तो बताइए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो थे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति थे, रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है? बिहार राज्य के किस जिले में, बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला? बहुत अच्छा प्रश्न है। पशु मेला यानी दुनिया का बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, सोनपुर का मेला जो है ना, इसका प्रश्न क्या है? सोनपुर हो जाएगा। सोनपुर जो है ना, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। बिहार नहीं, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है और यह कार्तिक के पूर्णिमा को लगता है। ठीक है ना? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोनपुर, जो बहुत बड़ा पशु मेला है सोनपुर जो लगता है। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे ध्यान से। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, भगवान महावीर का देहावासन बिहार में कहाँ हुआ था? देखिए, तो इनका जो मृत्यु हुआ था, ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन है पावापुरी, राजगीर, पूर्णिया, मनेर। तो इस प्रश्न का आंसर बिहार में भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पावापुरी। देखिए, इनका जन्म हुआ था वैशाली में, और मृत्यु हुआ था पावापुरी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देहावसन का मतलब होता है मृत्यु। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से, बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुंगेर में बॉक्साइट के खनिज पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुंगेर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आ गया, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1978 में, 1975, 1982, 1912। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1982। सॉरी, इस प्रश्न का आंसर 1978 दिया हुआ। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? 1978। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था 1978 में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत कहाँ पर विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? वर्तमान में उस राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार के नाम से जाना जाता है। यानी बिहार आर्यभट्ट का जन्म पटना में हुआ था, यानी बिहार में होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिहार। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था भाई, आर्यभट्ट का जन्म। अगला प्रश्न के ध्यान से देखिएगा, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार बंधु। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिहार बंधु, जो है बिहार हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिहार बंधु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में? तो बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में आपका जो है राजस्थान तो नहीं है, झारखंड भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल स्थित है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है, बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषण में प्रसारण अधिक होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दरभंगा से, तो इस मैथिली हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर मैथिली क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर मैथिली जो हो जाएगा, मैथिली भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? तो तुर्क शासन का शुरू आपको हुआ था यानी 1203। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी, यानी 1203 ईस्वी में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था। 1203 ईस्वी में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्यम है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का स्तर मध्यम है। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? मध्यम। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। बिहार में समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौन सा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, अमृत बाजार पत्रिका बिहार में समाचार पत्र प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र है, अमृत बाजार पत्रिका। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। भगवान महावीर का इस प्रश्न का आंसर हो चुका है। देहासन हुआ था, इसे पावापुरी में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पावापुरी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है? बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी भूमि में। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शीलभद्र जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे, शीलभद्र। इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधेपुरा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मधेपुरा में। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मधेपुरा में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मधेपुरा। जल्दी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है, बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग गए हुए हैं। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। यह एक झील के अंदर इनका मकबरा बना हुआ है। बहुत ही रोचक मकबरा है। इसको बहुत ही रोचक मकबरा है। इस बिहार में शेरशाह का जो मकबरा है वह सासाराम में स्थित है। बहुत ही अच्छा मकबरा है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बिहार में निम्न में से बिहार में कहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन शाहपुर में। जो है ना, बिहार के शाहपुर में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है। शाहपुर में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है पूछा है। मुजफ्फरपुर गया में है, लेकिन शाहपुर में नहीं है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में हो गया। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है, किसके शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वह कला। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति। यानी गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह 483 ईस्वी में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। उस समय राजा कौन था? उस समय राजा अजातशत्रु थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक जो है वह सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक।
नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा, बिहार बंधु हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बिहार बंधु। बिहार बंधु जो है, बिहार का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बिहार बंधु। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिहार का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर वज्जी गणराज्य। वज्जी जो गणराज्य है, वज्जी गणराज्य जो है बिहार का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है, वज्जी गणराज्य। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा रेलवे पुल, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अब्दुल बाड़ी हावड़ा पुल, गांधी सेतु, अब्दुल बाड़ी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अब्दुल बाड़ी जो पुल है, रेलवे पुल है, वो बिहार का, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन है? अब्दुल बाड़ी पुल। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? अब्दुल बाड़ी पुल। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अब्दुल बाड़ी। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गंगा नदी। बिहार में जो महात्मा गांधी सेतु पुल है वह गंगा नदी पर बना हुआ है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। इसमें आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर इसी तरह के वीडियो अगर चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि सर आप इसी तरह का सीरीज चलाते रहिए, तो मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।